हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइट टू वे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक कुछ अलग है, जिसमें हम देखेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है या किस प्रकार से की जाती है, और हम इसके फ़ायदे और नुकसान को भी देखेंगे। तो फ्रेंड, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाता है, फिर भी इसे प्लास्टिक सर्जरी क्यों कहते हैं? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है, इसमें बॉडी के किसी भी पार्ट्स को प्लास्टिक की तरह मोल्ड किया जा सकता है, इसलिए इसे प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। प्लास्टिक शब्द ग्रीक वर्ड प्लास्टिको से बना है, जिसमें प्लास्टिक का मतलब बनाना या तैयार करना होता है। तो फ्रेंड, मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान घायल सैनिकों को ठीक करने के लिए हेरोडक्लिस ने की थी। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की खोज करके मेडिकल साइंस की दुनिया में एक क्रांति ला दी थी। प्लास्टिक सर्जरी में शरीर के किसी हिस्से से टिश्यू को निकालकर शरीर के अन्य हिस्से से जोड़ा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी ने ऐसे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद की है जिनका शरीर का पार्ट किसी एक्सीडेंट में डैमेज हो गया हो, या ऐसे लोग जो आग या तेजाब से घायल हो गए हों। ऐसे लोगों के लिए प्लास्टिक सर्जरी का महत्व का दायरा बहुत अधिक बढ़ गया है, और आज के युग में प्लास्टिक सर्जरी का उपयोग लोगों के अंगों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीन और साउथ कोरिया जैसे देश इसमें काफ़ी आगे हैं, और आज सुंदर दिखने के लिए और बॉडी के पार्ट्स को सुंदर बनाने में भारत भी इस सर्जरी में पीछे नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। बॉडी के किसी डैमेज पार्ट को सुंदर बनाने या ठीक करने के लिए जांघों के बैक स्किन को निकाला जाता है, और इस स्किन को उस जगह लगाया जाता है जिसका इलाज करना हो या सुंदर बनाना हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रोसेस को स्किन क्राफ्टिंग कहा जाता है, और आजकल प्लास्टिक सर्जरी का एडवांस ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें किसी प्रकार के ऑपरेशन नहीं किया जाता है। इसमें बस इंजेक्शन के जरिए सिलिकॉन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी सुनने में भले ही एक आसान सी प्रोसेस लगे, लेकिन यह सर्जरी बहुत महंगी होती है। कई बार पैसे बचाने या किसी और वजह के कारण लोग सस्ती सर्जरी करवा लेते हैं, लेकिन यह आपके बॉडी पार्ट्स और आपके टिश्यू के लिए बहुत घातक होती है। यदि कोई अनक्वालिफाइड डॉक्टर से सर्जरी कराता है तो वह अपने लिए और भी मुसीबत बढ़ाता है, क्योंकि यदि सर्जरी के दौरान आपका चेहरा या आपका कोई बॉडी पार्ट्स खराब हो जाता है तो आप उस डॉक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए सर्जरी कराते वक्त काफ़ी सावधानी और सूझबूझ की आवश्यकता होती है, और आपकी बॉडी भी इस प्रोसेस से गुजरने के लिए रेडी होनी चाहिए, क्योंकि सर्जरी कराने के बाद बॉडी में भारी ब्लड की कमी हो सकती है। बॉडी का यहाँ पार्ट्स डैमेज भी हो सकता है और नब्ज भी डैमेज हो सकती है। इसलिए सर्जरी कराने के लिए आपकी बॉडी की सही कंडीशन और बहुत सारे पैसे के साथ एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर की आवश्यकता होती है। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो वर्ल्ड मैनर सर्जरी उसके लिए एक वरदान है, लेकिन सुंदरता की होड़ में इसे अपनाने पर यह एक अभिशाप भी है। भारत में सर्जरी का बाजार सालाना 30% से ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोग अपनी सुंदरता को और गंभीरता से लेंगे, यह मार्केट वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, इस समय 10% लोग विदेशों से भारत में सर्जरी कराने आते हैं। इनमें से अधिक लोग अपने नाक के आकार को सही कराने और अपने पेट का मोटापा या चर्बी कम करवाने आते हैं। मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया और चीन में नाक का ऑपरेशन बहुत पॉपुलर है। दोस्तों, आज के इस युग में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि यदि आपको आपके शरीर का कोई अंग पसंद नहीं है तो आप उसे सर्जरी के द्वारा ठीक करवा सकते हैं। आपने आए दिन टीवी या न्यूज़पेपर में सुना होगा कि किसी बॉलीवुड एक्टर या सेलिब्रिटी ने आज यह सर्जरी के द्वारा अपनी सुंदरता को और बढ़ाया है, तो हम भी उनसे प्रभावित होकर सर्जरी कराते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक सर्जरी के जहां एक और फ़ायदे हैं तो दूसरी ओर इसके नुकसान भी है।
तो हम इसके नुकसान के बारे में बात करेंगे। प्लास्टिक सर्जरी के जो रिज़ल्ट है वह टेम्परेरी नहीं है। आप इस बात को अच्छे से जान लें कि आपने जो सर्जरी कराई है आप उसे बदला नहीं सकते। यदि आपकी सर्जरी की जगह पर सफ़ेद दाग या धब्बे बन गए हैं तो आप इन्हें बदला नहीं सकते। इसलिए सर्जरी कराने से पहले सोच समझकर ही कदम उठाएं। प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगी होती है। इसको करवाना हर किसी की बस की बात नहीं है। इसमें यदि आपकी सारी जमा पूंजी इस पर खर्च करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको ही झेलने होंगे। यदि प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद भी आपको अपना चेहरा पसंद नहीं आया तो समझो आपके सारे पैसे डूब गए। इसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा टाइम की आवश्यकता होती है जिससे आपका समय भी खराब होता है। तो फ्रेंड, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत होती है और इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ इसे सुंदरता प्रदान नहीं करता। प्लास्टिक सर्जरी एक भारी चीज़ होती है जिसमें आपके शरीर के उस हिस्से में ऐसी चीज़ लगाई जाती है जो शरीर की तरह दिखती तो है लेकिन यह नेचुरल नहीं होती है। प्लास्टिक सर्जरी कराने से आप अपनी नेचुरल ब्यूटी और लुक को खो देते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के दौरान यदि थोड़ी सी गलती हो गई तो आप अपने बॉडी के जिस हिस्से को खूबसूरत बनाना चाहते हैं वो हमेशा के लिए खराब हो सकता है। प्लास्टिक सर्जरी से इंसानी शरीर में जलन, खुजली की समस्या हो सकती है। यह प्लास्टिक सर्जरी के नुकसान हैं। वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक सर्जरी के बहुत से फ़ायदे भी हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ है कि आपका सबसे खूबसूरत अंग जो खराब है वह इससे खूबसूरत दिखने लगता है। इससे आपके चेहरे और शरीर में खूबसूरती आती है और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। सर्जरी से इंसान अपने आप को मन चाहे जैसा कर लेता है। यदि आप सर्जरी कराने की सोच रहे हैं तो आप इससे फ़ायदे और नुकसान को जान लें और ऐसे लोगों से संपर्क करें जिन्होंने यह सर्जरी पहले करा चुके हैं और अच्छे डॉक्टर या सर्जन की सलाह लें। जय हिंद।